गुड। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन मार्केट्स की। सबसे पहले इंडियन मार्केट्स के लिए सबसे पहले किसको देखेंगे, हम इंडिया विक्स को देखेंगे। और इंडिया विक्स से क्या समझेंगे, इंडिया विक्स से ये समझेंगे कि मार्केट्स के अंदर क्या फियर का या अनसर्टेनिटी का कोई सिनेरियो है, या फिर यहाँ पर एवरीथिंग इज़ गुड एंड निफ्टी इज़ अबाउट टू हिट अ न्यू ऑल टाइम हाइज। तो इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे इंडिया विक्स कहाँ पर ट्रेड कर रहा है। इंडिया विक्स इज़ ट्रेडिंग अराउंड 12.15%। तो 12.5 का जो इंडिया विक्स है वो कैसा है, वो एक बढ़िया इंडिया विक्स का लेवल है। इंडिया विक्स के अंदर प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो कब डेवलप होगा, जब 15.5 के ऊपर इंडिया विक्स जा करके डेली क्लोजिंग करना स्टार्ट करेगा। इस एरिया के ऊपर क्या होगा, इस एरिया के ऊपर जब भी इंडिया विक्स जाता है, यहाँ पर पीछे आप जाके देखना कि मार्च के मंथ के अंदर इंडिया विक्स जब राइज हुआ था तो मार्केट ने किस तरीके से रिएक्ट किया था। तो जब तक इंडिया विक्स इस तरीके से डाउन साइड में रहेगा तब तक मार्केट्स कंसोलिडेट करके और एक बुल रन की तरफ में जा सकती है। अब यहाँ पर देखते हैं, इंडिया विक्स हमने देख लिया कि 15 से नीचे जब तक इंडिया विक्स है एवरीथिंग इज़ गुड एंड अ बुल रन के लिए सपोर्टिव क्या रहेगा कि 15 से नीचे का ही इंडिया विक्स यहाँ पर रहे। अब चलते हैं यहाँ पर देखते हैं कि निफ्टी कैसे एरिया पे प्लेस्ड है। निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंसेस डिफाइन करेंगे और एरिया ऑफ ब्रेकआउट्स और ऊपर तक के टारगेट्स को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो अभी करंटली देखेंगे तो निफ्टी कहाँ पर हमें नज़र आ रहा है, निफ्टी स्टैंडिंग समवेयर अराउंड 24,317। ओवर हेड रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो 24,488 पे 24,500 का भी एरिया आप रख सकते हो। 24,500 का जो एरिया है इसके ऊपर क्या दिख रहा है, अभी एक रेजिस्टेंस एरिया दिखता है। जैसे ही निफ्टी यहाँ पर ब्रेक करेगा और हायर साइड सस्टेन करेगा, सस्टेन कहाँ पर करना है, 24,500 के ऊपर। 24,500 के ऊपर अगले टारगेट्स क्या हैं, पहला टारगेट रहेगा 24,900 का, फिर अल्टीमेटली यहाँ पर 25,500 का एंड 25,500 के बाद जो डिसेंट जो रेजिस्टेंस निफ्टी को मिल सकती है अगर किसी जोन से, तो वो कहाँ पर है। यहाँ पर हम चलेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पर 24,500। इसके बाद अगला रेजिस्टेंस जोन 24,733। देन अल्टीमेटली जिस एरिया से आपको रिजेक्शन देखने को मिले थे 25,800, और 25,800 के ऊपर यहाँ पर निफ्टी तैयार हो जाएगा ऑल टाइम हाई सेट करने के लिए। 26,373 का अभी तक का ऑल टाइम हाई है, इस एरिया के ऊपर जाएगा। तो फिर यहाँ पर नेक्स्ट जो टारगेट है 27,722। तो जिस दिन अब 27,722 पर होगा उस दिन हम आगे के टारगेट्स के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए हमें निफ्टी करंटली स्टैंड कर रहा है 24,300 पे, और यहाँ से जब ऑलमोस्ट 3,500 पॉइंट्स ऊपर होगा तब हम नेक्स्ट बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर की बात करेंगे। अब यहाँ पर सेंसेक्स के अंदर भी देखते हैं सेंसेक्स कैसे एरिया पे है। सेंसेक्स का जो ऑल टाइम हाई है, सेंसेक्स का ऑल टाइम हाई है ऑलमोस्ट 86,159। तो यहाँ पर इमीडिएट रेजिस्टेंस की अगर बात करें 77,900 करंटली सेंसेक्स चल रहा है। इसके बाद में अगला जो लॉजिकल रेजिस्टेंस है वो है 79,200 का। जैसे ही 79,200 के ऊपर सेंसेक्स सस्टेन करना स्टार्ट करेगा 80,900 अगला टारगेट एरिया बनेगा, और 80,900 के बाद में 84,000 एंड देन अल्टीमेटली जो ऑल टाइम हाइज का एरिया है 86,159। 86,159 के ऊपर जिस दिन सेंसेक्स सस्टेन करना स्टार्ट करेगा तो 90,400 तक के हमें यहाँ पर टारगेट सेंसेक्स के अंदर देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं बैंक निफ्टी को। पिछले 2 सालों के अंदर अगर हम देखें तो सितंबर 2024 के अंदर निफ्टी ने एक लाइफ हाई बनाया था, जहाँ तक निफ्टी अब दोबारा नहीं पहुँच पाया। बट यहाँ पर अगर हम देखेंगे बैंक निफ्टी को तो सितंबर 2024 का जो हाई है, सितंबर 2024 का हाई था बैंक निफ्टी के अंदर ऑलमोस्ट ऑन द एरियाज ऑफ 55,000। तो 55,000 का हाई बनाया। उसके बाद यहाँ पर बैंक निफ्टी ने राइज़ किया 61,764। ऑलमोस्ट 6 से 7 हज़ार पॉइंट्स का मोमेंटम बैंक निफ्टी ने किया। अभी करंटली हम देखेंगे तो स्ट्रक्चर वाइज यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर आज के सेशन में थोड़ा सा वीकनेस है, बट जैसे ही ये एरियाज़ होल्ड होते हैं डाउन साइड में 55,800 का जो जोन है ये बैंक निफ्टी को डिफेंड करके रखना पड़ेगा। इस एरिया के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करेगा तो यहाँ पर इसके अंदर जो स्ट्रेंथ अभी हमने पिछले कुछ टाइम में, पिछले कुछ महीनों में देखी है, ये स्ट्रेंथ जो है ये बनी रहेगी। और यहाँ पर
58,000 का जो राउंड नंबर है, 58,000 के ऊपर जैसे ही बैंक निफ्टी सस्टेन करना स्टार्ट करेगा तो हम टारगेट कर सकते हैं ऑल टाइम हाइज को, एंड देन अल्टीमेटली हम देखेंगे 64,000 के एरियाज़ पे बैंक निफ्टी को। बट थोड़ा सा यहाँ पर अभी बैंकिंग सेक्टर और फिन निफ्टी ने जो परफॉर्म किया है ओवर द पास्ट 2 ईयर्स, बैंक निफ्टी अच्छा चला है, फिन निफ्टी अच्छा चला है, तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा एक करेक्शन का, प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो रहेगा। बाकी सेक्टर्स जो अभी तक परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे निफ्टी के अंदर, वो सेक्टर्स अब अपना पार्टिसिपेशन दिखाते हुए आपको मार्केट के अंदर नज़र आएंगे। बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिनके स्टॉक्स काफ़ी बीटन डाउन है, उन स्टॉक्स को भी हम आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे कि कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो आप कंसिडर कर सकते हो अपने वॉच लिस्ट में ऐड करने के लिए। वो सारी चीज़ें डालेंगे। अगर आपका कोई ऐसा स्टॉक है जो आप होल्ड करते हो या फिर बाय करने के लिए प्लान कर रहे हो, तो वो आप कमेंट्स में बता सकते हो, उसका भी एनालिसिस मैं कर दूंगा। फिर निफ्टी के अंदर देखते हैं। फिर निफ्टी के अंदर भी सिमिलर ही सिनेरियो है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। यहाँ पर भी 25,900 का जो एक एरिया है, इसको अगर फिन निफ्टी डिफेंड कर पाता है तो आने वाले सेशंस के अंदर जब 27,300 के ऊपर फिन निफ्टी यहाँ पर निकलेगा, अभी करंटली चल रहा है 26,250 के ऊपर, तो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स ऊपर 27,300 के ऊपर एक रेजिस्टेंस का जोन है फिन निफ्टी के लिए। इस एरिया के ऊपर जैसे ही यहाँ पर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा तो फिन निफ्टी को हम देख सकते हैं 29,700 के लेवल्स तक जाने के लिए। बट ये जो हम ऑल टाइम हाइज और फ्रेश हाइज की जो बातें कर रहे हैं, ये एक दिन में नहीं आएगी। वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो इट कैन टेक वीक्स एंड मंथ्स, महीने भी लग सकते हैं ये टारगेट्स आने में। बट ओवरऑल जो मार्केट का एक ट्रेंड रहेगा वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि किस एरिया के नीचे यहाँ पर वीकनेस आनी स्टार्ट होगी, कौन से एरियाज़ डिफेंड करने इंपॉर्टेंट है जिससे हम आने वाले सेशंस में रैली देखें। वो लेवल्स पे हम ध्यान रख सकते हैं। हायर साइड के हम टारगेट्स को डिस्कस कर सकते हैं, वो हम यहाँ पर कर रहे हैं। एक इंडेक्स और है जिसको हमें देखना चाहिए, जो कि है मिड सेलेक्ट इंडेक्स। मिड सेलेक्ट इंडेक्स को अगर आप देखोगे तो सितंबर 2024 के अंदर जो हाई बना था, वो हाई बनाने के बाद भी इसने एक नया हाई बनाया यहाँ पर, ऑलमोस्ट जुलाई 2025 के पास में भी बनाया है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे दिसंबर 2025 के आसपास बनाया है, और अभी रीसेंट हाई जो लगा है यहाँ पर वो इन द मंथ ऑफ जून यहाँ पर मिड सेलेक्ट इंडेक्स ने लगाया। तो मिड सेलेक्ट के अंदर भी काफ़ी स्ट्रेंथ बनी हुई है। इमीडिएट रेजिस्टेंस की अगर बात करें यहाँ पर 14,800 का जो एरिया है, ये एरिया जिस दिन मिड सेलेक्ट इंडेक्स क्लियर करके यहाँ पर होल्ड करने लगेगा, तो यहाँ पर आप नेक्स्ट एक रैली यहाँ पर देख सकते हो 15,000 के एरिया की। 15,000 का अगला टारगेट रहेगा, एंड अल्टीमेटली जब ये रैली कंटिन्यू करेगी तो 16,500 का जो टारगेट है, यहाँ तक भी आपको मिड सेलेक्ट इंडेक्स जाता हुआ दिख सकता है। डाउन साइड में कौन सा ऐसा एरिया है जो मिड सेलेक्ट इंडेक्स को डिफेंड करना पड़ेगा, दैट इज़ 14,200। तो यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट सारे ही ब्रॉडर इंडाइसेस को डिस्कस कर लिया है। स्टॉक्स के चार्ट्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा और स्टॉक बतानी पड़ेंगी, वरना अगर आप कमेंट नहीं भी करोगे तो मैं एक एक करके स्टॉक्स यहाँ पर शेयर करूँगा जिसको आप अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हो। किसी भी स्टॉक का एनालिसिस मैं यहाँ पर दूंगा, तो उसको आपको बाय या सेल नहीं करना है मेरे बोलने से। चार्ट को स्टडी करेंगे हम लोग, चार्ट के हिसाब से आपको अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से वहाँ पर टाइप ऑफ ट्रेडिंग खुद से सेलेक्ट करना है कि उसको फ्यूचर के अंदर ट्रेड करना है, ऑप्शन के अंदर ट्रेड करना है, या फिर कैश के अंदर उसमें पोजीशन बनानी है। ट्रेड सेटअप्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम स्टॉक स्पेसिफिक वीडियोस बनाएंगे, तो वहाँ पर क्या प्रोबेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हो सकती है, किस तरीके से हम आने वाले ट्रेंड को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, उसको भी हम डिस्कस किया करेंगे वीडियोज़ के अंदर। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।